हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D रोटेशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ लिखे हुए हैं, तो इसमें हमने क्या करा है, एक स्क्वायर लिया है जिसको रोटेट करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने जो पीछे रोटेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैट्रिक्स निकाली थी, वो हमने कहाँ के लिए निकाली थी? ओरिजिन के लिए निकाली थी। बट इसमें जो स्क्वायर दिया है वो ओरिजिन पे ना दे करके एक पॉइंट पे दिया है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, देन फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा और फिर उसको वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा जहाँ से हमने उसको शिफ्ट किया था। तो आप देखो कैसे मेथड हम इसका क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे को ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बना, स्क्वायर है हमारे पास में एक स्क्वायर, उसकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो कैसे इसकी मैट्रिक्स बनेगी। हमारी ये थी 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1। और अब इसमें ये तो इसकी स्क्वायर की मैट्रिक्स बन गई। और जो रोटेशन की मैट्रिक्स होती है हमारी, रोटेशन की मैट्रिक्स क्या होती है जो हमने पीछे पढ़ाई है, तो वो आ जाती है हमारी माइनस साइन थीटा 0, देन साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। इसमें थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो हम डाल देंगे। अब देखो, जो हमारे को पॉइंट दिया है 1 और 0, तो 1 और 0 को यानी सबसे पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। तो ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि tx इक्वल टू -1 करेंगे और ty इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, हमारा ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको हमने शिफ्ट करा ओरिजिन पे और ये एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेशन की जो मैट्रिक्स होती थी, देखो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हम क्या लिखते थे, 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1। और ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी जो भी है, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 0 0 1 0 1 1 1 1 1। ये तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है। और ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स, इसमें क्या है, tx इक्वल टू -1 और ty इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसे 1 और 0 को ओरिजिन पे शिफ्ट करा था, इसलिए -1 और 0 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लिख देंगे -1 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास में वैल्यू क्या निकल कर आई, ये आई। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना। यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में इसको क्या करना है, हमारे को रोटेट करना है। अभी तो हमने इसे शिफ्ट करा है, शिफ्ट करने के बाद इसे रोटेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, R45। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, ये माइनस साइन 45 0, देन साइन 45 कॉस 45 0 0 0 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से ये है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स तो हमारे पास में था 0 0 1 -1 1 -1 1 1 एंड 0 1 1, ये था। और यहाँ से रोटेशन की मैट्रिक्स कितनी आई थी, ये -1/√2, फिर देन 1/√2 1/√2 0 0 0 1। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, -1/√2 1/√2 1 0√2 1 1/√2 1/√2 एंड 1। देखो, ये तो हमारे पास में रोटेशन की मैट्रिक्स आ गई, आपने रोटेट कर दिया ओरिजिन पे ला करके। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वापस ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगेन उसकी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा ABCD को बैक टू इट्स पोजीशन।
ठीक है। अब पोजीशन पे हमारे को इसको ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए टी एक्स इक्वल टू 1 एंड टी वाई इक्वल टू 1। अभी हमने माइनस करके, सॉरी यहाँ 0 माइनस करके उसे हम ओरिजिन पे लेकर आए थे, फिर उसे रोटेट करा था। अब उसको एक्चुअल पोजीशन पे हमारे को पहुंचाना है, तो हम एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से। तो हमारे पास में ये अब ऑब्जेक्ट आ गया ना हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बन गई हमारी 1/√2, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 0, देखो टी एक्स होता है तो 1 है ना, एंड 0 1 टी वाई होता है 0 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से 1/√2 1/√2 1 1√2 1 1 प्लस 1/√2 1/√2 एंड 1। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें हमने आगे एक और न्यूमेरिकल लिखा है, तो उसमें क्या करना है, परफॉर्म करना है हमारे को 45 डिग्री पे रोटेशन करना है। और यहाँ से हमने ट्राइंगल लिया है, एक तो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में करना है इसको रोटेट, और एक पॉइंट लिया है उस पॉइंट की रिस्पेक्ट में करना है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, जब हमारे को ओरिजिन पे दिया है तो हम ओरिजिन पे तो डायरेक्ट कर देंगे, है ना, हमारे को कोई शिफ्ट नहीं करना। देखो इसमें क्या करना है, अगर हमारे को देखो थीटा तो कितना दिया है 45 डिग्री, और हमारे को जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स दी है वो क्या दी है, एक ट्राइंगल दिया है ABC। अब ABC ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में 0 0 1 1 1 1 5 2 1। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ गई। अब जब हमारे को रोटेशन 45 डिग्री दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट रोटेशन के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स 0 0 1 1 1 1 5 2 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, रोटेशन की मैट्रिक्स के साथ में। तो ये हमारी माइनस साइन 45 0 देन साइन 45 कॉस 45 0 0 0 1। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आता है आप उसे लिख दो। यहाँ से ये आपका 5 to 1, यहाँ से 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। अब इन दोनों की जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद में आएगा वो आपके क्या आ जाएंगे, A' B' एंड C', जो आफ्टर रोटेशन हमारी आएंगे पॉइंट्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, तो वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो सेम पीछे वाला ही है। उसमें हमने A पॉइंट लिया था 1 0, इसमें जो पॉइंट दिया है, देखो इसमें जो पॉइंट दिया है वो दिया है -1 और रोटेशन 45 डिग्री है। तो सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर करा है, तो उसको आप वैसे ही करके देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन और लिया है, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हमने ले लिया है रिफ्लेक्शन का। देखो रिफ्लेक्शन में क्या लिया है, शो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द रिफ्लेक्शन y इक्वल टू -x इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू द y एक्सिस फॉलोड बाय काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी इसमें एक तरह से हमारे को प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ से हमारे को हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो थर्ड वाला है इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू -x इज। तो देखो -x की जो मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, 0 -1 0 -1 0 0 0 0 1, है ना। ये मैट्रिक्स होती है हमारी y इक्वल टू -x के लिए, ये मैट्रिक्स होती है। अब जो हमारे को नेक्स्ट क्या दिया है, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, देखो क्वेश्चन में यही बोला है कि ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगी किसके, रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू y एक्सिस फॉलोड बाय काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से हमारे को निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स
फॉर रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू वाई एक्सिस। अब देखो इसकी क्या मैट्रिक्स होती है, इज जब वाई एक्सिस में होती है ये होती है -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद वो किसको फॉलो कर रही है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। तो अब यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, उसके लिए मैट्रिक्स क्या आती है, देखो उसके लिए होती है कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 है। यहाँ पर हमारे को थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हो जाता है कॉस 90 0 साइन 90 1 देन 0 साइन 90 1 है तो -1 आ जाएगा, कॉस 90 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आ गई। यहाँ से ये जो मैट्रिक्स आई थी हमारी, ये किसको फॉलो कर रही है, ये देखो क्वेश्चन में हमारे को यही पूछा हुआ है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया। नेक्स्ट है व्हेन अप्लाइड सक्सेसिवली वी गेट, देखो ये आ रहा है -1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी इसके साथ में, ये है 0 1, ये इक्वल टू कितना क्या आ गया, 0 -1 0 -1 0 0 0 0 1। देखो ये इक्वल टू है किसके, जो हमने मैट्रिक्स ऊपर लिखी थी y = -x, उसकी मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट।